हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। तो हम थोड़ा वचन और देखेंगे और हम देखेंगे पुराने नियम से नीति वचन उसका 6 अध्याय और पढ़ेंगे हम उसका 6, 7 और 8। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वह अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो बहुत ही महान है और परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। सभी इंसान परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया है और प्रेम इस तरह से किया कि परमेश्वर ने अपने हाथों से इंसान को बनाया है। और देखा जाए तो परमेश्वर खुद इंसान को सिखाते हैं, सारी बातें खुद सिखाते हैं। और जितना कुछ भी परमेश्वर ने बनाया इस धरती के ऊपर, उसको परमेश्वर ने अपने शब्द से बनाया है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को मिट्टी से बनाया, अपने हाथों के साथ बनाया है और अपने जैसा बनाया है। अभी इंसान है जो सही में परमेश्वर उसको सिखाना चाहते हैं, परमेश्वर उसको समझाना चाहते हैं। अभी देखो इतना प्रेम परमेश्वर इंसान से करते हैं और कितनी शर्म वाली बात है इंसान के लिए, कितनी शर्म वाली बात है कि इंसान को परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि हे इंसान, हे आलसी, तू चींटी के पास जा। मतलब एक छोटा सा जंतु जो कभी दिखाई भी नहीं देता ज़मीन पर चलते हुए, ना जाने कितने लोग उसको अपने पाँव के तले कुचल देते हैं जाने अनजाने में। वो बहुत सा छोटा जंतु है, बहुत ही छोटा जंतु। और इंसान इतना बड़ा, इतना ज्ञानी, इतना विद्वान, इतना खुद को समझदार समझने वाला, उसको बोला गया कि तू वहाँ से सीख। कितनी शर्म वाली बात है। अगर परमेश्वर ऐसा बोलते किसी इंसान से सीख तो अच्छी बात थी, किसी पढ़े लिखे से सीख तो भी अच्छी बात थी, लेकिन कितनी शर्म वाली बात है इंसान के लिए, कितनी शर्म वाली बात कि वहाँ से सीख। किसे? चींटी से सीख। अभी चींटी के पास कौन सी समझ है, चींटी के पास कौन सा ज्ञान है? और लिखा है बाइबल में कि उसका कोई चलाने वाला नहीं है, उसके ऊपर कोई हुकूमत करने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी देखो वो क्या करती है, अपने लिए भोजन इकट्ठा करती है, अपने लिए वो खाना इकट्ठा करती रहती है। कभी हो सकता है आपने कभी देखा हो, एक चींटी जा रही है, उसके आगे आप अपनी उंगली रख दो तो वो निकल जाएगी, इधर से उधर से निकल जाएगी। एक छोटी सी चींटी एक चावल का दाना या गेहूं का दाना, कनक का दाना, जब वो उसको उठाती है तो कितनी बार उसको छोड़ देती है, कितनी बार उसको पकड़ती है, फिर लेकर चलती है। कितनी बार ऐसा होता है, कितनी मेहनत करती है वो, जबकि उसको कोई बोलने वाला नहीं है, जबकि उसको कोई सिखाने वाला नहीं है, उसको कोई कहने वाला नहीं है, फिर भी देखो वो कितनी मेहनत करती है। और परमेश्वर जिस इंसान को अपने हाथों से बनाया, जिस इंसान को परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया हुआ है, जिस इंसान को परमेश्वर ने सबसे बुद्धिमान बनाया हुआ है, जिस इंसान को परमेश्वर ने सबसे शक्तिशाली इंसान बनाया हुआ है, जिस इंसान को पूरी धरती के ऊपर, सभी पशुओं के ऊपर, सभी पंछियों के ऊपर, सभी मछलियों के ऊपर हुकूमत करने वाला बनाया था, उस इंसान के लिए परमेश्वर बोलते हैं हे आलसी, चींटी के पास चल, उससे जाकर सीख कि वो कैसा काम करती है। तो बड़ी शर्म वाली बात है, बहुत ही शर्म वाली बात एक इंसान के लिए। क्यों? कौन से इंसान के लिए? जिसको यही मालूम नहीं है कि वो कहाँ से आया है और कहाँ पर उसको जाना है। आज इंसान क्या करता है, इंसान जब पैदा होता है तो माँ बाप उसको जवान करते हैं, उसको स्कूल में डालते हैं, अच्छी से पढ़ाई करता है। फिर जब वो जवान हो जाता है, फिर अच्छी सी नौकरी करता है, उसकी शादी हो जाती है। फिर क्या करता है, फिर शादी के बाद उसके बच्चे हो जाते हैं, अभी उसकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। अभी वो अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए काम करता रहता है। इस तरह से वो चलता चलता अपने बच्चों को भी जवान करता है, उनको भी पढ़ाई लिखाई कराता है, तो फिर उनको भी अच्छी सी जॉब दिला देता है, उनकी भी शादी करवा देता है। अभी इसी बीच में इंसान को ये मालूम नहीं है कि मैं क्यों आया ज़मीन के ऊपर,
इस धरती के ऊपर मेरे आने का कारण क्या है, वो नहीं जानता, क्योंकि मेरा भी यही काम था। मैं भी नहीं जानता था कि मैं क्यों आया इस धरती के ऊपर। मैंने गवाही रखी हुई है, अगर आप सुनना चाहते हो सुन लेना। तो मैं भी नहीं जानता था कि मैं संसार में आया क्यों, क्योंकि मैं तो नरक में जाने वाला हूँ। मैं तो परमेश्वर को ताना मारता था, परमेश्वर को मैंने बहुत कुछ बोला कि परमेश्वर जब मुझे नरक में ही जाना है तो आपने क्यों मुझे पैदा किया। तो चलो परमेश्वर के वचन का प्रकाशन मिला, परमेश्वर ने अपने दास लोगों के द्वारा कुछ सिखाया, तो उसके बाद पता चला कि मुझे क्या करना है। तो प्रभु यीशु मसीह तो यही बोलते हैं, हे आलसी चींटी के पास जा। तो मैं वही बात करता हूँ, आज इंसान का जीवन क्या है, ज़मीन पर आ गया, धरती पर आ गया, जवान हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी कर दी, वो भी अपने बच्चों को चलाएंगे, उनको पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो उसी बीच इंसान का जीवन खत्म। तो अभी तक इंसान को यही पता नहीं कि मैं क्यों आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें पसंद किया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का कोई ना कोई तो काम होगा जिसलिए चुना है। तो प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि ये जो संसार है, जो शैतान के हाथों में चल जा चुका है, जो शैतान के कब्जे में है, उसको छुड़ाना है, उनको बचाना है। तो ये परमेश्वर का काम है। तो परमेश्वर का काम हमें करना है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि अपने लिए धन वो इस ज़मीन के ऊपर इकट्ठा मत करो जहाँ पर चोरी हो सकता है, जहाँ पर कोई लूट सकता है, जहाँ पर उसको कीड़ा खा सकता है, उसका कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उस धन की वजह से आपकी जान चली जाए, होता है ऐसा। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला कि अपने लिए ये धन धरती पे ऊपर इकट्ठा मत करो। अगर अपने लिए धन इकट्ठा करना है तो वहाँ स्वर्ग में इकट्ठा करो, वहाँ पर चोरी नहीं होगा, वहाँ पर तो कोई चुरा नहीं सकता, वहाँ पर तो उसको कीड़ा नहीं खा सकता, और वहाँ पर ऐसा नहीं कोई आपकी धन के लिए कोई जान ले ले, ऐसा भी नहीं है। तो सही में वो धन है क्या। और भजन संहिता उसका 127 में लिखा है कि जो बच्चे हैं वो परमेश्वर की ओर से मिरास है। मतलब कि जो इंसान के अंदर आत्मा है वो परमेश्वर का दिया हुआ धन है, धन। तो उस धन को वहाँ इकट्ठा करना है, उस धन को वहाँ पर जोड़ना है स्वर्ग में। तो आज इंसान की वहाँ पर तो सोच ही नहीं है कि मुझे परमेश्वर के लिए कोई काम करना है। तो परमेश्वर इंसान को बोलते हैं कि तू क्या है, तू आलसी है। अरे तुझे अपनी आत्मा का ही नहीं पता कि तू कहाँ से आया, कहाँ पे जाना है, तो दूसरे को बारे में क्या पता चलेगा। और जिनको पता चल गया है तो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि मेरा काम कर। मेरा काम क्या करना है कि तू कर, लोगों को मेरा सुसमाचार बता, लोगों के जीवन में मेरी गवाही बता, ताकि वो लोग मेरे पास आ जाएं और मैं उनके जीवन में शांति दूं। तो सही में परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि हे आलसी। आलसी मतलब कौन, जो परमेश्वर का दिया हुआ काम आलसपुने से करता है। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, फिर करेंगे, वो आलसपुना है। और ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं आलसी। और ऐसे लोगों के लिए शर्म वाली बात ये है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि चींटी के पास जाकर सीख। उसका कोई सिखाने वाला नहीं है, उसका कोई अगुवा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने लिए कितना सारा आहार, कितना सारा भोजन इकट्ठा करती है। तो आपने कितना इकट्ठा किया है, अपने लिए स्वर्ग में कितना इकट्ठा कर लिया, कौन सा धन। वो परमेश्वर जो बोलते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि सारी सृष्टि में जाओ, सारे मतलब देशवासियों को मेरा चेला बनाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। मतलब वही तो परमेश्वर का दिया हुआ धन है। तो कितना धन आपने इकट्ठा किया वहाँ पर। अगर धन इकट्ठा नहीं किया तो ये शर्म वाली बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको बोला है कि चींटी से सीखो। आप किसी इंसान से नहीं सीखना चाहते, शर्म आती है वहाँ पर सीखने में, डर लगता है कोई ऐसा ना बोले कि मैंने वहाँ से सीखा हुआ है। आज लोग ऐसा करते हैं, लेकिन चींटी से सीखोगे तो कितनी शर्म वाली बात है। आज कोई अच्छा सा सेवक निकाल लो अपने लिए, परमेश्वर के आगे बेनती करो, प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे सिखाने के लिए आप कोई ऐसा सेवक दो, मुझे सिखा सके, मेरी अगुवाई कर सके। तो ऐसे किसी सेवक के पास चले जाओ,
और बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा सिखाते हैं। तो किसी ऐसे सेवक को पकड़ो जो आपको पवित्र आत्मा दिला दे। पवित्र आत्मा है क्या, पवित्र आत्मा कब मिलता है, ये सारी वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर रखी हुई है। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को आप टच करो, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें। तो सही में ये बात सही है। तो सीखना है तो परमेश्वर के दास से सीखो, सीखना है तो पवित्र आत्मा से सीखो। और प्रभु यीशु मसीह तो यही बताना चाहते हैं बाइबल के बीच में से कि चींटी से सीखो। मतलब वो कितना काम कर रही है, जबकि वो तो किसी के पाँव के नीचे के मरने वाली है। वो तो आज नहीं कल ख़त्म हो जाएगी। इतना इकट्ठा कर रही है, इतना इकट्ठा कर रही है, लेकिन उसको ये भी मालूम नहीं कि मैं कब मर जाऊँ। तो इंसान भी तो वही काम कर रहा है, कितना इकट्ठा कर रहा है अपने लिए, रुपया पैसा, घर, सोना चांदी, घर बार, गाड़ी बंगला, कितना इकट्ठा कर रहा है। तो क्या वो रहेगा वहाँ पर? किसके लिए इकट्ठा कर रहा है वो? तो आपको सीखने की ज़रूरत है चींटी से। आप अपने शरीर के लिए इकट्ठा कर रहे हो, परिवार के लिए इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन खुद की आत्मा के लिए क्या इकट्ठा कर रहे हो? क्या स्वर्ग में कुछ इकट्ठा किया आपने? जब आपका आत्मा परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाएगा तो क्या बोलोगे वहाँ पर जाकर परमेश्वर को? बोल सकते हो परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं 2 लोग लेकर आया, मैं 5 लेकर आया, मैं 50 लेकर आया, मैं 100 लेकर आया, मैं 500 लेकर आया? बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, इकट्ठा ही नहीं किया। तो सीखो चींटी से, वो इकट्ठा करती है अपने लिए। एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए मैं। नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 6 वचन। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। देखो, हे आलसी, चींटी के पास जा, उसके काम के ऊपर ध्यान दो। काम क्या है देखते हैं। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला। देखो, उनको कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं है, कोई उनके ऊपर कोई राज्य करे, ऐसा भी इंसान नहीं है। लेकिन फिर भी उनके पास समझ भी नहीं है। लेकिन फिर देखो, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु भी बटोरती हैं। मतलब वो ऐसा इकट्ठा करती हैं, ऐसा इकट्ठा करती हैं कि जब उनको कुछ भी ना मिले तब उनका गुजारा चल सके। तो हो सकता है आपने कभी देखा हो एक चींटी अपने लिए कितना, एक छोटा सा दाना, चाहे वो चावल का हो, चाहे वो गेहूं का हो, मतलब कणक का हो, तो उसको खींचती है। अभी वो दाने का साइज उस चींटी से बड़ा होता है, उसको छोड़ती नहीं है, कुछ भी हो जाए उसको खींचती रहती है, तब तक खींचती है जब तक उसकी मंजिल नहीं आ जाती, और उसको वहाँ पर भी इकट्ठा करती है। जब उसके पास इकट्ठा हो जाता है तो वो अपने बिल में चली जाती है, वहाँ पर रहना शुरू करती है और वहाँ पर वो खाती है, वहाँ पर अपना समय बिताती है। तो आपकी आत्मा जो परमेश्वर ने दिया है वो स्वर्ग से आया हुआ है, और स्वर्ग में अपने कितना ही धन इकट्ठा किया है। परमेश्वर का धन, जो परमेश्वर के अंदर आत्मा है, वही परमेश्वर का धन है। जो बच्चे परमेश्वर देते हैं, मतलब हम सभी परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। तो आपने कितना धन वहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। अगर नहीं इकट्ठा किया तो शर्म वाली बात है, क्योंकि परमेश्वर स्पष्ट बोलते हैं कि चींटी से सीख, उसका कोई न्याय नहीं है, उसका कोई सिखाने वाला नहीं है। तो हमें तो सिखा सकते हैं ना, हमारे पास तो परमेश्वर के दास है ना, हमारे पास तो पवित्र आत्मा है ना। पवित्र आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा को बोलो सिखाओ, तो पवित्र आत्मा सिखाएंगे। तो आज से इसके लिए मेहनत करनी शुरू करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, बाइबल पढ़ो और पवित्र आत्मा को लो, ताकि वहाँ पर अपने लिए धन इकट्ठा कर सको। और कल परमेश्वर हमें ये ना बोले कि चींटी से सीखो, परमेश्वर ऐसा बोले कि मेरा पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाए। पवित्र आत्मा से सीखो। चींटी से सीखोगे तो शर्म लगेगी इंसान, कितनी बड़ी बात है। पवित्र आत्मा सीखो, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर आपको आशीष दे। और मेरा जो YouTube चैनल है आप इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को टच करो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।